को शामिल ही नहीं किया है। और इसके साथ ही साथ ये लोग 3 बार रिजल्ट दे चुके हैं। एक ही रिजल्ट इन्होंने 3 बार घोषित करा 2 दिन के अंदर। पहले जब रिजल्ट दिया है तब कुछ स्टूडेंट को शामिल नहीं किया, पहले उन स्टूडेंट को क्वालिफाई कर दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या करा, फिर शनिवार को शाम को 7 बजे रिजल्ट जारी किया, जिसके अंदर जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे उनमें से अधिकतर स्टूडेंट को इन्होंने नॉट क्वालिफाई कर दिया। और जनरल की गर्ल्स सर, जो सामान्य वर्ग की जो लड़कियां हैं, 80 नंबर लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि उसी शिफ्ट में जिन लड़कियों के 65 से 66 नंबर आए उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो फर्जी वाला जो चल रहा है पीबी के अंदर, उसकी एक निष्पक्ष जांच हो और वो सीबीआई की मांग को लेकर हम सभी साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार ज्ञापन आपको बता देता हूँ सर, इसमें जो हमने लिखा है, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय इंदौर मध्य प्रदेश विषय संविदा शिक्षक वर्ग 3 में गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई तथा सामान्य वर्ग की लड़कियों को रिजल्ट में शामिल किया जाए। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही भयानक है। पिछले 4-5 साल से मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। ऐसी स्थिति में जब युवा ओवर एज हो रहा है, हताशा निराशा का शिकार है, सरकार को तुरंत भर्ती कर युवाओं को रोजगार देना चाहिए। परंतु बड़ी दुखद बात है कि जैसे तैसे शिक्षक पात्रता वर्ग 3 का पेपर हुआ, व्यापम की लापरवाही के कारण आज वह पेपर लीक हो गया, जिसमें लाखों छात्रों ने पेपर दिया था। ऐसी ही गड़बड़ी पुलिस भर्ती में हुई है। यह गड़बड़ियां लगातार हो रही है, जिसका उदाहरण कृषि विभाग की भर्ती तो हम ले सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती पहले विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया गया, बाद में नॉट क्वालिफाई भी किया गया। इसका एक मुख्य कारण है। और इसके साथ ही साथ सर, जो एक्स सर्विसमैन रहे, जो भूतपूर्व सैनिक, उनके 148 पद है, 148 पद में से एक पद पर भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो यह सभी विद्यार्थी जो दर्द है वो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। इसमें हमारी सर कुछ मुख्य मांगे हैं, जिसमें व्यापम परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक और रिजल्ट में गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पिछली बार जब पीईबी के माध्यम से ही एग्रीकल्चर का जब पेपर लीक हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था कि हमारे सर्वर और सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इस वजह से पेपर लीक हो गया। और उसके बावजूद भी जिन लोगों ने पेपर लीक किया था उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को तुरंत निरस्त किया जाए और तत्काल पुनः परीक्षा कराई जाए। जिन छात्रों से फीस वसूली गई है उनको तुरंत वह फीस वापस की जाए और आगामी परीक्षा को निःशुल्क आयोजित किया जाए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार से एक निवेदन है कि एक रोजगार आयोग का गठन किया जाए और व्यापम द्वारा खाली पड़े पदों पर तुरंत भर्ती निकाली जाए। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट तुरंत घोषित करने के साथ साथ जांच कमेटी के माध्यम से जांच कराई जाए और जो दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ सामान्य वर्ग और एक सर्विसमैन के जिन विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें शामिल किया जाए। और जो प्रथम बार जो विद्यार्थी क्वालिफाई, जो अभी नॉट क्वालिफाई किया गया, उन्हें भी क्वालिफाई किया जाए। इसमें एक नोट है, उसमें वो डालना भूल गए। अगर कभी ये 8 दिन के अंदर इसमें ये नहीं होता है तो पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा भोपाल में उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सभी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं के साथ धोखाधड़ी करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएबी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएबी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच करनी होगी, करनी होगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ने ज्ञापन दिया वो मुख्यतः 2 कारणों को लेकर दिया गया। एक, मध्य प्रदेश के अंदर 12,76,000 विद्यार्थियों ने जो एमपी पुलिस का एग्जाम दिया था, जिसका आज से 4 दिन पहले व्यापम के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया और बाद में 2 बार उस रिजल्ट को चेंज कर दिया गया। पहले कुछ विद्यार्थियों का चयन किया गया, बाद में फिर से इन्होंने रिजल्ट दिया और उन्हें नॉट क्वालिफाई किया गया। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जनरल की जितनी भी गर्ल्स है उन लोगों को रिजल्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया। और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के जो पद थे उसके ऊपर भी मध्य प्रदेश सरकार ने रिजल्ट घोषित नहीं करा पीईबी ने। तो यहाँ पर हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जब यहाँ पर कोई परीक्षा आयोजित करवाती है, उन पेपर को जब लीक हो जाता है तो वो पेपर लीक करने वालों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करती। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जो पेपर हमारा लीक हुआ था उसके ऊपर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हम इन्हीं मांगों को लेकर आज सभी साथीगण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से एक ही मांग करते हैं कि जो इसके अंदर दोषी पाया गया है उसके ऊपर आप दंडात्मक कार्रवाई करें और उन्हें सजा दें, ताकि लोगों को पता चले कि व्यापम के अंदर अगर आप धोखाधड़ी करोगे तो आपको क्या सजा मिलेगी। आगे क्या एक्शन रहेगा? आगे हमारा यह है कि आज से 2 दिन बाद 30 तारीख को हम लोग मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर ज्ञापन प्रक्रिया प्रोसेस करेंगे और उसके 8 दिन बाद सरकार से हमारा निवेदन है कि 8 दिन के अंदर अंदर अगर आप उचित डिसीजन नहीं लेते हो तो 8 दिन बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी वहां पर उपस्थित होंगे। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल प्रजापति। आने वर्ग की गर्ल्स को तो वो बता देते कि हम लोग के पास एक पद नहीं, तो फॉर्म ही नहीं भरते। हम 4 साल से वेट कर रहे हैं। 2017 में वैकेंसी आई थी, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन करके बाहर कर दिया।
मैं खुद ASI में बाहर हुई 0.27 से 4 साल से वेट कर रही हूँ। अभी मेरे 67 मार्क्स है और सेकेंड शिफ्ट में टेक्निकल में भी भरा था, उससे मेरे 50 मार्क्स है। दोनों में मुझे नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया और सेम शिफ्ट पे सेम नंबर पे EWS की गर्ल्स को और जनरल के बॉयज़ को लिया गया है। तो हमारी बताए ना वो कि हमें कमी कहाँ रह गई है, हमें मार्क्स बताया जाए कि नहीं तुम्हारे और इतना कट ऑफ गए गए। हम बेवकूफ़ 4 साल से वेट करें, 4 साल से तैयारी करें, ना तो आप वैकेंसी निकालते हो और वैकेंसी निकालते हो तो जनरल गर्ल्स को लेना ही नहीं है तुम्हें, तो बता दो शादी करके रोटी वोटी बना ली। और क्या तुम यही तो चाहते हो? तुम्हें लगता है गर्ल्स चोर नहीं पकड़ सकती, गुने नहीं पकड़ सकती, तो तुम बता दो ना, डिटेल में लिख दो कि जनरल गर्ल्स नॉट क्वालिफाई। तो हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे। हमारे पेरेंट्स का हम पैसा बिगाड़ रहे, हॉस्टल में रहते 6,500 रुपये हॉस्टल का फीस देते, फिर तुम्हारा फॉर्म भरते, या तो मामा तुम हमें भांजी बोलते तो पैसे तुम ही खर्च कर दो हमारे ऊपर। तुम्हें है ना विधायक है उनकी पेंशन देनी है, तब तुम्हें पैसा नहीं दिख रहा है। हमारे करोड़ों 500 करोड़ रुपए तुम्हारे पास में है, हमारे उसका ब्याज ही हमें दे दो तुम्हें, अगर इतना वो लगता है। अब और आज के बाद हमें भांजी तो बोलना भूल ही जाओ मामा तुम, क्योंकि अगर तुम हमारे मामा होते तो तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करते। साथीगण मुस्तफा भाई आप बात रख सकते हैं। जैसा कि आप तमाम साथियों ने देखा है, पूरे मध्य प्रदेश में आज एक साथ उग्र प्रदर्शन हो रहा है। तमाम जगहों पर जो छात्र और युवा सड़कों पर आज रोष प्रकट कर रहे हैं और इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी से एक बार फिर से ये ऐलान हो चुका है कि 30 मार्च को एक साथ 52 जिलों में मध्य प्रदेश के कोने कोने में एक साथ ज्ञापन दिए जाने वाले हैं। और 18 अगस्त के जो भोपाल की जो लाठीचार्ज हुई थी, उस लाठीचार्ज का बदला इस बार मध्य प्रदेश के सिर्फ नौजवान नहीं, नौजवानों के माता पिता भी लेने के लिए आने वाले हैं। आज यहाँ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दे दी गई है कि अगले 8 दिनों के अंदर अगर आपने इन तमाम समस्याओं का निराकरण नहीं किया है, तो अभी जो आप वहाँ पे चिंतन कर रहे थे पचमढ़ी में जाकर, आप पचमढ़ी में जाकर चिंतन नहीं बल्कि बच्चों की चिताओं को आग लगाने का काम कर रहे हैं। 10 लाख छात्रों के साथ यहाँ पर धोखा हुआ है, जिनका भविष्य संकट में, जिनके माता पिता की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। कब तक वो इंतजार करेंगे कि बच्चों का भविष्य बेहतर होगा? कब उन बच्चों के हाथों में परीक्षाओं के बाद भर्ती आएगी? लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ गुंडों के मकानों पर नहीं, नौजवानों के सीने पे चल रहा है, उनके सपनों पे चल रहा है। और ये मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का छात्र बिल्कुल होने नहीं देगा। और मैं एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूँ कि जिस तरीके से भोपाल के अंदर पिछली बार आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को इस बार और बड़े रूप में जिया जा रहा है और छात्रों के साथ उनके परिजन आ रहे हैं। तमाम परिजनों से भी हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों ने हर बार लाठियां खाई है, हर बार डंडे खाए, हर बार अपमान सहा है, लेकिन इस बार ये अपमान नहीं सहेगा। इस बार मामा की सिर्फ भांजियां नहीं, मामा की बहनें भी आ रही है। तो मामा जी ध्यान रखिए, इस बार आपकी लाठी और गोलियों से डरने वाले नहीं है। अगर आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आग लगाएगा और पूरे देश के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। यही मैं अपनी बात रख रहा हूँ और तमाम मध्य प्रदेश के नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि 30 तारीख को जो आह्वान किया गया है, तमाम गाँवों से, तमाम कस्बों से, तमाम कोचिंग संस्थानों से आप मांग करिए कि 30 तारीख के ये आह्वान पर सब लोग एकजुट होकर एक मुट्ठी बनकर आएंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, डॉक्टर इनकलाब जिंदाबाद। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।